टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग PYQs करेंगे चैप्टर नंबर 4 के। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन वो स्पीड है जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, ये वो वाली स्पीड है। Okay, like the change in the concentration of the reactant or product per unit time. So that would be R equals to plus minus 1 by A dA by dt. Got it? Where A is the concentration. Okay, A जो है वो क्या है? concentration है, और ये जो है this one A, that would be the stoichiometric coefficient. सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीड है जिसपे रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज़ के बीच में। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास रेट लॉ होता है। सो रेट लॉ इक्वल्स टू KAX एंड BY। सो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? X प्लस वाई। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? आपको पावर को ऐड करना है। इट्स द सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड। ओके, सो आप ये सम ऑफ द पावर्स को कर देंगे। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ को बताता है कि कौन कौन सी कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो है वो रिएक्ट कर रही हैं। गॉट इट? लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में कोलाइड कर रहे हैं। गॉट इट? एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जो भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सो लाइक एलिमेंट्री रिएक्शन अगर होती है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और अगर होल नंबर्स में होती है तो वो पॉजिटिव आएगा या फिर यूनिमोलिकुलर 2 आया। ओके, yes, so molecularity is basically number of the reaction. On the next question, yeah, you have to derive the integrated rate equation for first order reaction. So first order reaction के लिए क्या होगा? जो rate होता है वो किसके proportion होता है? वो first power of the concentration of reactant के proportion होता है, like dA by dt. Okay, so that would be equal to KA1. Yeah. So dA by dt would be equal to minus kdt. और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, when we will do integration T0 and this would be from AT to A0. Yes, so this will come ln AT minus ln A0 would be equal to minus KT. So that would be ln AT divided by A0, that would be equal to minus 1. So exponential form के अंदर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? AT equals to A0 e raised to the power minus KT. So this is for the first order reaction. For the second order reaction, yeah, for the second order reaction I have added one page. Yeah, so for the second order reaction what it is? Rate क्या हो जाएगा? minus dA by dt. Yes, so that would be KA0, correct? KA raised to the power 0, that would be K. So dA equals to minus K dt. तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे AT and this would be A0, okay, and T and 0, so that would be AT minus A0 equals to minus KT. So AT किसके बराबर आ जाएगा? minus KT plus A, correct? Okay, coming on the next question. यस, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी है जो कि हर एक केमिकल रिएक्शन को चाहिए होती है होने के लिए। और कैटलिस्ट इसको कैसे इफेक्ट करता है? कैटलिस्ट क्या कर देता है? लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। ओके, EA को वो क्या कर देता है? लोअर कर देता है, बिकॉज द हर्डल इज लोअर एंड द मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनफ एनर्जी टू क्रॉस इट। सो बेसिकली क्या होता है, जिसकी वजह से जब ये लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, तो जिसकी वजह से रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
गॉट इट। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो कि केमिकल एनर्जी जो कि केमिकल रिएक्शन को होने के लिए चाहिए होती है, और कैटलिस्ट क्या करता है? वो लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is the Arrhenius equation? Arrhenius equation is like the dependence of the rate constant of chemical reaction on temperature. Arrhenius equation K equals to A e raised to the power minus EA by RT. So K is what? K is rate constant, A is pre-exponential factor, and what is EA? That would be the activation energy. R is a universal gas constant and T is the temperature. So it means Arrhenius equation, as the temperature increases, the fraction of the molecules with enough energy to surpass the activation energy increases. जैसे जैसे temperature बढ़ेगा वैसे वैसे जो fraction of the molecules है वो और बढ़ते जाएंगे, leading to the faster reaction rate, जिसकी वजह से जो reaction है वो और भी तेज होती जाएगी। Okay? Coming on the next one, that would be the collision theory. So collision theory क्या कहती है? collision theory कहती है कि chemical reaction states that for a chemical reaction to occur, reactant के जो particles है उनको physically collide होना पड़ता है, आपस में collide होना पड़ता है with one another. इसकी key requirements क्या है? collision frequency, yes, proper orientation and activation energy. So ये इसकी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि चाहिए होती हैं। ओके, सो कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है? किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को अकर होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट होना पड़ता है। इसके की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो सबसे पहला है क्या इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का रिएक्शन के रेट के ऊपर? रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब पार्टिकल्स जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतनी ज़्यादा मतलब उसकी एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जितना ज़्यादा फास्टर मूवमेंट होगी उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो होगा वो कोलिजन होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी, ये 3 पॉइंट्स है। क्या क्या टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है किसके ऊपर? रिएक्शन के रेट के ऊपर। Yes, so activation energy, so higher proportion of the collisions have equal or greater than activation energy, that would be making it successful. Okay, so these are the effect of the temperature on the reaction rate. सबसे पहले kinetic energy है, then collision frequency है, then activation energy है। Coming on the next part, catalyst of the reaction rate. So catalyst का क्या रोल होता है? catalyst का रोल होता है ये एक तो क्या करता है कैटलिस्ट? एक तो ऑल्टरनेटिव पाथवे को प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेटिव पाथवे को प्रोवाइड करता है, एंड ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और सक्सेस रेट को बढ़ा देता है। सो कैटलिस्ट का ये वाला रोल होता है, ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एंड सक्सेस का रेट जो होता है, बिकॉज द बैरियर इज़ लोअर, सो सक्सेस का रेट जो हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, या दिस क्वेश्चन इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 20 मिनट्स। सो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। सो आपके पास हाफ़ लाइफ जो है वो कितनी दे रखी है? जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसकी हाफ़ लाइफ दे रखी है 20 मिनट्स। येस, एंड 75% के कंप्लीशन के लिए T 75% would be equal to 2 multiply T of half. So that would be 2 multiply 20, that would be 40 minutes. Okay, 40 minutes is the answer. This is a simple formula, 2 multiply T half. So coming on the next question, a first order reaction has T half equals to 69.3 second. Find the rate constant K. So that would be equals to K ln 2 divided by T half. This is for first order reaction. Yes, so that would be 0.693 divided by T half. So T half is given 69.3. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.693 divided by 69.3.
सो जब हम सॉल्व करेंगे के का आंसर आएगा के इक्वल्स टू 0.01 पर सेकेंड इनवर्स. ओके, दिस इज़ द आंसर. और यू कैन राइट इट एज 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड इनवर्स. सो यस, ऐसे ही PYQs के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहें. और आपको 11th एंड 12th के PYQs जो हैं 11th के केमिस्ट्री के PYQs सैटरडे को मिलेंगे एंड 12th के PYQs संडे को मिलेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग द PYQs. ओके, थैंक यू.